गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वर्कशीट नंबर है 103। ये केजी क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है और आज की डेट है 7 नवंबर। तो आपकी वर्कशीट आज शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और अपने टीचर का नाम लिखना है। हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू टुडे। बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम लेट्स सिंग अ सॉन्ग। The itsy bitsy inchworm inched up with a wink. Down came the ink into Inchworm's eye. Out came the sun and dried up all the ink. And the itsy bitsy inchworm inched up with a wink. तो बच्चों, इस पोयम में क्या है? एक इट्सी बिट्सी इंचवॉर्म है। इंचवॉर्म क्या होता है बच्चों? एक कीड़ा होता है। एक वॉर्म माने होता है कीड़ा, ठीक है। जैसे इंसेक्ट का मतलब कीड़ा होता है, ठीक है, उसी प्रकार से जो रेंगने वाला कीड़ा होता है उनको वर्म भी बोला जाता है। WORM, वर्म। जो भी रेंगने वाले कीड़े होते हैं कैटरपिलर टाइप के, उनको वर्म बोलते हैं। तो ये क्या है? ये इंच वर्म है। इंच वर्म उसको कहते हैं कि इंच क्या होता है, हम लंबाई नापने के लिए इंच में नापते हैं। तो वैसे ही इंच वर्म क्या होता है? वो बहुत लंबा होता है, वो इस प्रकार से होता है और उसे रेंग कर चलता है, तो उसको इंच वर्म कहा जाता है। तो क्या है इस पोयम में? एक इट्सी बिट्सी इंच वर्म है, इंच्ड अप विद अ विंक। जब वो विंक करता है, विंक मतलब आंख मारना, तो जब भी वो विंक करता है तो वो 1 इंच बढ़ जाता है। डाउन केम द इंक। अब क्या हुआ? इंक गिर गई कहाँ पर? इनटू इंच वॉर्म्स आईज। इंच वॉर्म की आई में क्या हुआ? इंक गिर गई। आउट केम द सन एंड ड्राइड अप ऑल द इंक। और उसके बाद सन का क्या हुआ? सन ने उसकी आंख में जो इंक गिरी थी वो ड्राई कर दी, सुखा दी। एंड द इट्सी बिट्सी इंच वॉर्म इंच्ड अप विद द विंग। और फिर से इट्सी बिट्सी इंच वॉर्म ने क्या करा? विंग किया और वो 1 इंच और बढ़ गया। Now, let's see these pictures and say their name aloud. Come, let us find the first sound. अब बच्चों, नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं हमें उनका नेम जो है वो बोलना है और ये पहचानने की कोशिश करनी है कि इसमें पहला साउंड किसका आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ, आप भी मेरे पीछे पीछे बोलिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले किसका साउंड आया। तो ये क्या है? इनसाइड। इनसाइड माने अंदर। जैसे लड़की जो है ये टेंट के अंदर है, टेंट के इनसाइड है, तो क्या है ये? इनसाइड। इनसाइड माने अंदर। इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों, ये क्या है? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी इनको हम बजाते हैं तो म्यूजिक बजता है। तो ऐसे वस्तुओं को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इग्लू। ये क्या है? इग्लू। इग्लू कहाँ पाए जाते हैं? इग्लू अंटार्कटिका में, या जो ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर बर्फ़ से जो है घर बनाए जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें इग्लू कहा जाता है। ये है इंच टेप। इससे हम क्या करते हैं? नाप लेते हैं। आपने जनरली जो इंच टेप होता है ये टेलर के पास देखा होगा। जब भी वो कपड़े बनाने के लिए वो नाप लेते हैं तो वो इंच टेप से ही नाप लेते हैं। उसके बाद है इंजेक्शन। तो जब भी हम सिक हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, तो हमें इंजेक्शन लगता है, या फिर छोटे बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए भी इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों, हमने ये वर्ड्स पढ़े। अब क्या आप बता सकते हैं कि इसमें पहला साउंड किसका आ रहा है? एक बार से दोबारा पढ़ते हैं हम और देखते हैं कि इसमें किसका साउंड आ रहा है सबसे पहले। इनसाइड, इनसाइड, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इग्लू, इग्लू, इंच टेप, इंच टेप, इंजेक्शन, इंजेक्शन। इसमें किसका साउंड आ रहा है सबसे पहले? ई का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है। हाय, आई एम लेटर आई। तो ये कौन सा लेटर है? ये आई लेटर है। और सभी वर्ड्स में सबसे पहले क्या आ रहा है? आई आ रहा है। और इसका साउंड क्या है? ई का साउंड है, ठीक है। तो यानी कि जो आई होता है उसका साउंड क्या होता है? ई का साउंड होता है।
Come, let us identify the pictures starting from the sound of the letter I and color them. I या E. ठीक है, तो अब क्या है, हमें नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इनका हमें नाम पढ़ना है और देखना है कि कौन से ऐसे इसमें ऐसे कौन से नाम हैं जो आई या ई से शुरू होते हैं. ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है इंसेक्ट. इंसेक्ट में क्या है, आई आता है, तो इसमें हम कलर करेंगे. ठीक है, और बच्चों जो आई से शुरू होते हैं उनको हमें कलर भी करना है, तो इनको आप कलर करेंगे. अब ये क्या है बच्चों, ये एक टेडी बेयर है. टेडी बेयर में ई का या आई का साउंड नहीं आ रहा है, तो इसको हम कलर नहीं करेंगे. ये बच्चों इंक पॉट है. इंक पॉट में ई का साउंड आ रहा है, आई है मतलब इसके अंदर, तो इसको हम कलर करेंगे. ये बच्चों ये लैम्प है. ठीक है, तो लैम्प में आई नहीं आता है, तो इसको हम कलर नहीं करेंगे. ये बच्चों ये इंजेक्शन है. इंजेक्शन को हम कलर करेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें ई का साउंड है, सबसे पहले आई आता है. ये क्या है बच्चों, ये एक कमीलियन है. कमीलियन यानी गिरगिट. तो कमीलियन में आई का साउंड नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम कलर नहीं करेंगे. लेट्स ट्रेस द लेटर आई यूजिंग क्रेयॉन. अब बच्चों नीचे आई लेटर दिया गया है, आपको इसे क्रेयॉन की हेल्प से ट्रेस करना है, यानी इस प्रकार से लिखना है. ये कैपिटल आई है और ये स्मॉल आई है. ठीक है, आपको 5 लाइनों में 5-5 बार इसी तरीके से आई लिखना है, कैपिटल आई भी और स्मॉल आई भी. फन टाइम. I am a small pot but I do not have water. अब क्या है, ये एक रिडल है, ये एक पहेली है. इसमें क्या बोल रहा है कि मैं एक पॉट हूँ पर मेरे अंदर पानी नहीं होता है. विदाउट मी यू कैन नॉट राइट विद योर इंक पेन. और मेरे बिना आप इंक पेन से नहीं लिख सकते हो. नाउ टेल मी हु आई एम. अब आप बताइए कि मैं कौन हूँ. तो इसमें क्या बोला है कि वो एक पॉट है लेकिन उसमें पानी नहीं होता है. तो ऐसा कौन सा पॉट है जिसमें पानी नहीं होता है और जिसके बिना हम इंक पेन से नहीं लिख सकते हैं? तो वो है इंक पॉट. इंक पॉट में पानी नहीं होता है, इंक पॉट में इंक होती है और इंक पॉट के बिना हम इंक पेन से नहीं लिख सकते. तो इसका आंसर है इंक पॉट. इसका आंसर है इंक पॉट. Come, let us now color the फुलवारी वर्कशीट नंबर 43. अब बच्चों आपको अपनी फुलवारी नंबर 43 करनी है. ठीक है, वो भी आई लेटर के बारे में ही है. आज कैंसर जागरूकता दिवस है. आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का मुकाबला हम पौष्टिक भोजन और व्यायाम से करेंगे. बच्चों आज क्या है, कैंसर अवेयरनेस डे है, कैंसर जागरूकता दिवस है. और आज के दिन हम ये प्रण लेते हैं, हम खुद से ये प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा जो है पौष्टिक भोजन खाएंगे, सभी तरह की सब्जियां खाएंगे, सभी फल खाएंगे और व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हम कैंसर जैसी बीमारियों से दूर रहें. इसके अतिरिक्त कुछ कैंसरकारी तत्व जैसे कृत्रिम भोजन, रंग, तंबाकू आदि से परहेज भी करेंगे. और इसके अलावा जो भी आर्टिफिशियल फूड कलर है या फिर तंबाकू आदि जो ऐसी बुरी चीज़ें हैं, इनसे भी हम दूर रहेंगे. अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कैंसर या कैंसर जैसी अन्य घातक बीमारियों से बचकर रहेंगे. कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards. और बच्चों कोरोना पैंडेमिक के बीच में हमको हमेशा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, अपने हाथ साबुन से धोने हैं, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है. तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी. इसे आपको अपनी कॉपी में करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी टीचर को भेजना है. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.